Good morning, student. I'm Pratiksha Galat from Sunita Global School. आज अपन चैप्टर 13 स्टार्ट करते हैं, विच इज फन विथ मैग्नेट्स. फन विथ मैग्नेट अपन ने लाइव सेशन में ले लिया था, बट इसको रिकॉर्ड करने के लिए मैं इसको फिर से कॉल पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. चैप्टर बहुत इजी है, आपने समझ रखा है तो आपको इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखो, डायरेक्ट यहीं से पढ़ते हैं हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. मैग्नेट्स कैसे डिस्कवर हुई थी. said that he was a shepherd named Magnus. एक भेड़ बकरी चराने वाले एक इंसान था जिसका नेम क्या था, मैग्नीज. Who lived in ancient Greece. कहाँ रहते थे, ग्रीस में वो रहते थे. He used to take his herd of sheep and goats to nearby mountain for grazing. वो अपनी भेड़ और बकरियों को वो चराने के लिए माउंटेन्स पे लेके गए थे. He would take a stick with him to control his herd. वो अपने पूरे भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए साथ में एक स्टिक भी लिखेगा. स्टिक यानी कि एक लकड़ी. द स्टिक हैज अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच टू द वन एंड. और उस स्टिक के एक कॉर्नर पे क्या लगा हुआ था, आयरन कुछ जुड़ा हुआ था. One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on the mountain side. एक बार उसकी स्टिक है ना ऐसे माउंटेन पे चिपक गई थी जिसको खींचने में उसको थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ी, यानी कि फोर्स लगाना पड़ा. It is seemed as if the stick was being attracted by the rock. The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd's stick. यानी कि फिर उसको ऐसा लगा कि ये जो रॉक है जिसने मेरी स्टिक को चिपका के रखा है एक नेचुरल मैग्नेट है. यानी कि फिर ये कौन सी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, आयरन वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि उसकी लकड़ी को भी उसने अट्रैक्ट किया था. It is said that this is how natural magnet were discovered. और इसी से क्या बोला गया था कि ऐसे ही नेचुरल मैग्नेट क्या हो गई थी, डिस्कवर हो गई थी. Such rock were given the name magnetite, perhaps after of name of the shepherd. इसलिए उस रॉक को क्या नेम दे दिया था, मैग्नेटाइट दे दिया था नेम. क्यों, क्योंकि उसको किसने डिस्कवर किया था, मैग्नीज ने किया था. यानी कि उसके नेम पे ही उस रॉक को नेम क्या दे दिया था, मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट कंटेन आयरन. Some people believe that magnetic was the first discovered at a place of magnesia. लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि जो मैग्नेट कहाँ पे डिस्कवर हुई थी, मैग्नीशिया के अंदर. The substance having the property of attracting iron are known as magnet. यानी कि वो ऐसी चीजें या वो सब्सटेंस या वो मटेरियल जिसको क्या करता है, किसी दूसरी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं. दिस इज द स्टोरी गोज. और इसी तरीके से स्टोरी चलती रही. इन एनी केस people now have discovered that certain rocks have the property of attracting piece of iron. यानी कि जैसे जैसे चलता रहा लोग मानते रहे कि ना कुछ कुछ चीजें दूसरे को अट्रैक्ट करती रहती है. वो अट्रैक्ट करने वाली वो चीजें क्या होती है, नेचुरल मैग्नेट होता है. They also found that small pieces of these rock have some special property. They named these naturally occurring materials magnets. और इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज भी क्यों ना हो, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट. लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम पीस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड. उसी के बाद में ये मैग्नेट के पीस डिस्कवर होना स्टार्ट हो गए. These are known as an artificial magnet. Nowadays, artificial magnet are prepared in different shape. For example, bar magnet, horseshoe magnet, cylindrical magnet, or ball-ended magnet. Shows a few such magnet. और अब क्या करने लगे लोग, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बनाने लग गए. आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनाते हैं, एक आयरन पे अगर ना दूसरे मैग्नेट को रब करेंगे तो उस तरीके से इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती रहेगी. ऐसे वो अलग अलग शेप में बार मैग्नेट्स बनाते गए. अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. यानी कि वो मटेरियल जिसमें मैग्नेटिक पावर होती है, वो मटेरियल जिसमें मैग्नेटिक पावर नहीं होती है.
Let us walk in the footsteps of magnetes. Only this time we will change the position of the magnet and the iron. अब ये तो एक्टिविटी है, इसको इतना देखो. द मटीरियल विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मैग्नेट, मैं हाईलाइट कर देती हूँ. द मटीरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेटिक, फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. ये क्या कहलाएंगे? मैग्नेटिक मटेरियल. यानी कि ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेट से जाके चिपक जाते हैं या इसमें प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन की, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल. जैसे कि आयरन होता है, निकल होता है और कोबाल्ट होता है. द मटेरियल विच आर नॉट The material which are not attracted toward a magnet are known नॉन मैग्नेटिक. यानी कि वो मटेरियल जो अपने पास में किसी को भी नहीं अट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं नॉन मैग्नेट. फिर व्हाट मटेरियल, ये तो एक्टिविटी है. अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा? Poles of the magnet. We observe that iron filings stick to the magnet rubbed in the soil. Did you observe anything special about the way they stick to the magnet? अगर आप मैग्नेट को लो और उसको मिट्टी के अंदर ले जाओ तो उसके एक साइड में क्या चिपक जाएंगे? छोटे छोटे से पार्टिकल चिपक जाएंगे. देखो जब भी अपन है ना कोई भी आयरन वगैरह चीज़ों को ना जब मैग्नेट के पास में लेके जाएंगे तो मोस्टली नॉर्थ पोल के साइड में वो स्टिक होगी. जैसे कि देख सकते हैं अपन आगे. वी फाइंड दैट आयरन फीलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड द रीजन क्लोज टू टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट. यानी कि जैसे देखो मैं डायग्राम के साथ बताती हूँ. ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है. बार मैग्नेट की जैसे पास में ये दो पोल होती है. अगर यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है तो सबसे पहले ये कौन सी पोल पे जाके चिपकेगा? यानी कि इस वाली पे, इस वाली पोल पे जाके वो क्या हो जाएगा? इससे अट्रैक्ट हो जाएगा यानी कि चिपक जाएगा. क्यों? क्योंकि ये वाली पोल किसके पास थी? इस वाले के आयरन फिलिंग्स के पास. यानी कि ऐसा कोई भी जो चीज़ आयरन से चिपक सकती है वो उसके पास में होगी तो उसी साइड पोल में चिपक जाएगी. अगर अपन कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी आयरन पार्टिकल्स या फिर ऐसे जो अट्रैक्शन हो सकता है वो कहीं इस साइड में पड़े होंगे तो ऐसा नहीं कि वो पहले जाके इस पे अट्रैक्ट होगी. नहीं, इसके जो एंड वाला जो पार्ट होगा ना, जो जिसके जितना पास होगा उस पर वो जाके अट्रैक्ट हो जाएगी. अब फाइंडिंग डायरेक्शन. सबसे पहले ये चीज और समझ लो. जैसे ये बार मैग्नेट है आपकी, देखो ये बार मैग्नेट है. बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं. एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ. ठीक है, ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल. अब अभी मैंने आपको ये बता दे, आपको इतना याद रखना ये कौन सी मैग्नेट है? बार मैग्नेट है. ठीक है, ये बार मैग्नेट है. जैसे कि अगर कोई भी आयरन की फीलिंग या कोई भी पार्टिकल अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो कौन सी पोल पे जाके स्टिक हो जाएगा? नॉर्थ पोल पे. अगर कोई भी पार्टिकल या आयरन की फीलिंग्स यहाँ पे पड़ी होगी तो कौन से डायरेक्शन पे जाके चिपक जाएंगे? साउथ पोल पे. यानी कि जो पोल जिसके जितना पास में होगा उस पोल पे वो जाके अट्रैक्ट हो जाएगा. अब अपन डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी साइड नॉर्थ है, कौन सी साइड साउथ है, कौन सी ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था. देखो जैसे हमेशा ये याद रखना कि सनराइज कहाँ से होता है. देखो सनराइज, जैसे ये सन है, ठीक है, और ये आपकी क्या है? फोर पोल्स होते हैं. ठीक है, सन हमेशा कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से. कौन सी? ईस्ट. सन जहां से राइज होता है वो डायरेक्शन हमेशा ईस्ट होती है. जहाँ ईस्ट के जस्ट सामने कौन सी आती है? वेस्ट. वेस्ट के ऊपर वाली साइड में नॉर्थ और नीचे वाली साइड में साउथ. अब आप जहाँ पे बैठे हो उस डायरेक्शन से देखना कि सन राइज कहाँ से होता है. यानी कि अपने सामने वाली साइड से. सन जहाँ से राइज होता है उसके पीछे वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? वेस्ट होगी.
अपने इस साइड वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ होगी, इस साइड वाली यानी कि लेफ्ट साइड वाली होगी नॉर्थ और राइट साइड वाली होगी साउथ। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो। अब देखो, मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम, यानी कि बहुत लंबे टाइम से चली हुई आ रही है, पहले भी मैग्नेट्स होती थी। मैनी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू दैम, और उन लोगों को मैग्नेट की अलग अलग प्रॉपर्टीज भी पता रहती थी। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूज ऑफ मैग्नेट्स, आपने मैग्नेट्स की अलग अलग स्टोरीज सुनी होगी। वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्पियर इन चाइना नेम्ड होंग टी, यानी कि चाइना के कोई मेंबर था या फिर एम्पियर था जो मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाता रहता था। नाम क्या था, होंग, उसका नेम क्या था, होंग टी। इट इज सेड दैट ही हैड अ कैरियर विद अ स्टैचू ऑफ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। वो क्या बोलते थे कि उनके पास में एक स्टैचू है, देखो बस एक कैरियर है, कैरियर पे एक स्टैचू बना हुआ है लेडी का, और लेडी के हाथ में क्या है, हाथ जिस जिस डायरेक्शन में शो करता है वो डायरेक्शन में उसको बता देता है। ठीक है, यानी कि वो हाथ जहाँ पे हाथ करेगी उसको वो डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो देखो, by the looking at the it had an extended arm as it was showing the way. The statue had an interesting property, यानी कि स्टैचू की क्या एक अलग सी प्रॉपर्टी है। It would rest in the such a position that its extended arm always pointed towards south, यानी कि हमेशा वार मैग्नेट एक पोजीशन पे रहता है। कौन सी पोजीशन, देखो बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ पे इस तरीके से रहती है। ठीक है, अब वो बोल रहा था कि लेडी का हाथ हमेशा कहाँ पे डायरेक्शन शो करता है, साउथ के साइड में। ऐसे ये हाथ है लेडी का, मान लो इस तरीके से। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इट हैड एक्सटेंड आर्म एज if it was showing the way the statue had interesting property, it would rest in the such a position that its extended arm always pointed towards south. By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate direction when he went to the new place. यानी कि उसका हाथ हमेशा कौन से डायरेक्शन में बताता है, साउथ की डायरेक्शन में बताता है, तो उसको पता चल जाता है उसके पीछे की डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ है, उसके इस साइड वाली होगी ईस्ट और इस साइड वाली होगी वेस्ट। अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया अपना। अब अपना जो लास्ट टॉपिक, थोड़ा बहुत टॉपिक्स बच गया है उसको आप अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आज मैंने जो भी आपको रीड करवाया है आप उसको अच्छे से रीड करना और अच्छे से उसको समझना। ये चैप्टर मैंने बहुत बार आपको करवा दिया, तो ये बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।